हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का से बाई एडिशन। आपको बताया जा रहा था समानता के बारे में, आइसोमर के बारे में। स्ट्रक्चर आइसोमर में क्लासिफिकेशन बताया गया था स्ट्रक्चर आइसोमर का, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर के बारे में बताया गया था। अगला होगा फंक्शनल आइसोमर, उसी पर हमें आज डिस्कस करना भी है। देखो क्या है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, किसे कहते हैं? वे कार्बनिक कंपाउंड यौगिक जिनके अणु समान हो परंतु फंक्शनल ग्रुप क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक को फंक्शनल आइसोमर यानी कि क्रियात्मक समावता कहते हैं। क्रियात्मक समावता किसे कहते हैं? अणु समान हो परंतु क्या हो, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। ठीक है। फिर कार्बनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। आप देखोगे फंक्शनल आइसोमर में आपको जैसे कल बताया भी था CN H2N +2 O अणुसूत्र के जो यौगिक होते हैं ये आपके मुख्यतः तीन प्रकार के, मुख्यतः ये आपके दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एक क्या होता है एल्कोहल, दूसरा क्या होता है ईथर। एल्कोहल और ईथर है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया C2H6O है ना। इस अणुसूत्र के कितने फंक्शनल आइसोमर होंगे? इसके दो फंक्शनल आइसोमर होंगे। नंबर एक इसका होगा ईथर, जिसे हम जनरली ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2OH है ना। ये क्या है? एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। अगला क्या होता है CH3OCH3, इसे क्या कहेंगे? मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी आपका क्या है? मेथेन। तो ये आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के आइसोमर दिखाते हैं। ठीक, ये कौन सा? फंक्शनल आइसोमर। याद रखिएगा कि CnH2n +2 अणुसूत्र वाले जो यौगिक होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एक एल्कोहल, दूसरा ईथर। ठीक, एल्कोहल के समवायों की संख्या की जो गणना करते हैं वह एडी गणितीय सूत्र के आधार पर करते हैं। नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर अगर आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर इक्वल टू द पावर n-2, where n number of n is the number of carbon atom. नंबर ऑफ क्या है? कार्बन एटम आया। इस तरीके से आप देखेंगे इस फार्मूले के आधार पर हम एल्कोहल समावयी की संख्या की गणना कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया, मान लो C5H या वही C4H10O के कितने एल्कोहल समावयी होंगे? अगर एल्कोहल समावयी की संख्या पूछ लेता है तो आप सीधे वैल्यू पुट करिए टू द पावर n-2 इक्वल टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये क्या है? नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर इक्वल टू कितना हो गया? 4। बात क्लियर? अगला एक चीज देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन देता है नेक्स्ट ग्रुप में
ईथर समाई की संख्या। वैसे जनरली इसका जो फार्मूला है सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, नंबर ऑफ ईथर आइसोमर इक्वल टू द पावर n-3 + 1 है। यह पूर्ण सुटेबल नहीं है, यह केवल कार्बन संख्या 2, 3 और 4 पर ही लागू होता है। इसके बाद ये फार्मूला फेल हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर जितने भी होंगे सबके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लेता है C4 या 10 के एल्कोहल समावयी तो आप बता लेंगे। तो ईथर समावयी पूछ लेता है तो आपको मालूम है C4H10O के ईथर समावयी निकालना है तो 2⁴ - 3 + 1 करोगे, 2⁴ 1 + 1 करोगे, 2 + 1 = 3 है। तो नंबर ऑफ टोटल आइसोमर का पूछ लेता है, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर इक्वल टू नंबर ऑफ एल्कोहल प्लस ईथर, 4 + 3 = कितने के, 7 के। तो अगर क्वेश्चन देता है C4H10O के कुल कितने समावयी होंगे तो आप क्या बोलेंगे, 7। आपसे क्वेश्चन देता है C4H10O के कितने एल्कोहल समावयी होंगे तो आप क्या निकालेंगे, 4। अगर कितने ईथर समावयी होंगे तो आप निकालेंगे 3। टोटल समावयी कितने होंगे, एल्कोहल प्लस ईथर, इस प्रकार से 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको दिखाई देंगे। कंफर्म, क्लियर। तो आप देखेंगे इस फार्मूले पर हम एल्कोहल के आइसोमर की काउंटिंग करेंगे, ईथर के आइसोमर की काउंटिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एल्कोहल वाला बिल्कुल प्रूफ है, इसमें कहीं फार्मूले में कोई गलती नहीं है। देखो, जैसे अगर क्वेश्चन देता है C5H12O के कितने एल्कोहल समावयी होंगे, आप सीधे वैल्यू पुट करिएगा, आप सीधे वैल्यू पुट करिएगा, 2n-2 अर्थात 2⁵ - 2 = 2⁵3, यानी कुल 8 एल्कोहल समावयी होंगे। अब एल्कोहल आपके दो प्रकार के समावता दिखाएंगे, एक आपका चेन आइसोमर और दूसरा क्या होता है, पोजीशन आइसोमर। अब इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर के रूप में। देखो, पांचों कार्बन को सीधे ऐसे पहले जोड़ लेना, ठीक है, चेन पे 1 2 3 4 5, OH यहां लगा देना, हाँ देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल 1 है ना, पेंटेनॉल 1 पेंट 1R। ठीक, अब एक काम करें, चैन को तोड़ते जाएं, देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर OH लगाए ही है, इस कार्बन को तोड़ करके मैं यहाँ लगा दूं। देखो, अब काउंटिंग करेंगे, फिर देखेंगे कोई भी रिपीट नाम नहीं होना चाहिए, ध्यान देना भाई, कोई रिपीटेड नाम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 2 मेथिल क्या नाम हुआ इसका, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 1 है ना। इसको और करो, एक काम करो, और कार्बन को तोड़ो, पहले OH को अपने पोजीशन पे रहने दो भाई, यहां लगा दे, 1 2 3 4 और एक यहां लगा दे, है ना। अब काउंटिंग कहां से, 1 2 और 3, देखो बाकी बैलेंस हाइड्रोजन से पूरा कर लो, CH3 करोगे, CH3 करोगे, CH3 करोगे, है? क्या नाम हो गया इसका, देखो 2 2 क्या है, डाई मेथिल प्रोपेनॉल 1 है ना, एक तो ये हो गया।
ये अब तक मैं चैन को ही तोड़ रहा था, OH को अपने स्थान पे रखे रहा, R1 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 करते गया, ठीक है। और देखो कोई संभव स्थिति है, यहां से इस कार्बन को उठा करके मैं यहां लगा दूं, देखो 1 2 3 4 यहां OH लगा दिया, इस कार्बन को यहां न लगा करके मैं यहां लगा दिया, ठीक है। अब काउंटिंग करेंगे, देखिए अब काउंटिंग करेंगे, बैलेंसिंग क्या तो कर लेंगे, देखो 1 2 3 4 है, क्या नाम हो गया इसका 2 मेथिल, देखो क्या नाम है 2 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1। देखो अब ये क्या श्रृंखला ही तोड़ रहा हूं, और कोई संभव स्थितियां हो सकती हैं, देखिए 1 2 3 4 हो गया, अभी 4 और निकलने हैं, ठीक है। और क्या स्थिति हो सकती है भाई, जरा देखो इसको, हाँ अब एक काम करो, OH के पोजीशन को थोड़ा सा बदला जाए, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, OH को मैं यहां लगा दूं, देखो CH2 एंड क्या CH2 एंड CH2, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा पेंटेनॉल 2 हो गया। अब की बार OH यहां लगा दें, जरा देखो, या OH को अपने स्थान पे रहने दें, और इसको तोड़ करके श्रृंखला में तोड़ दे इसको, देखो 1 2 3 4 यहां OH कर दे, इधर हम CH3 कर दे, देखो देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 क्या होगा भाई 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, देखो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 है, ब्यूटेनॉल 2 हो गया, इसे आप लोकेंट के रूप में छोड़ो, लोकेंट को पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और आना चाहिए, देखिए 2 और कौन आएगा, देखिए ऊपर लिखता हूं, देखो 1 2 3 4 5, इसको OH को यहां ला दे, देखो पोजीशन में बदलते चल रहा हूं, आप देखो यही चीज है, पोजीशन और चेन, पोजीशन और चेन, यही आपका 2 दिखाई देगा, और इसी में दोनों आपको क्या करना है, बनाना भी है, देखो तो क्या नाम होगा 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका पेंटेनॉल 3, ठीक। और कोई पोजीशन हो सकता है, या देख ली जो संभव स्थितियां हों, हाँ एक और हो सकती है, अगर CH3 को यहीं लगा दे, रिपीटेड नाम नहीं होना चाहिए, देखिए तोड़ ले, चैन को तोड़ ले, यहां करें OH यहां लगाएं, CH3 यहां लगाएं, CH3 CH2 CH3, देखो 1 2 3 4 यानी 2 मेथिल क्या हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल 2। अब किसी भी प्रकार से और तोड़िए, 8 देखो गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके 8 आइसोमर हो गए, और इन 8 आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका जिमेट क्या दिखाई देगा, ये आपका स्टीरियो आइसोमर भी दिखाई देगा, क्योंकि कायरल कार्बोनेटम है, ठीक है ना। और
और एक स्टीरियोआइसोमर यहाँ दिखाई देगा, एक स्टीरियोआइसोमर यहाँ दिखाई देगा। तो स्टीरियोआइसोमर में भी ये दिखाई देगा कि किसमें, जिसमें कायरल कार्बन एटम होंगे वह स्टीरियोआइसोमर के पार्ट होंगे, है ना। और उसमें स्टीरियोआइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कन्फर्म हुआ। आपको बताया गया पहला फार्मूले में कि किस तरीके से हम आइसोमर की काउंटिंग करेंगे और उनके आइसोमर बनाएंगे, नाम लिखेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, अगला देखिए, अगर कहा दिया जाए CnH2n वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एक क्या होता है, एल्कीन, और दूसरा क्या होता है, साइक्लो एल्केन। ध्यान देना, एल्कीन और साइक्लो एल्केन। जैसे आप देखोगे यहीं पर C3H6 है ना, के कितने फंक्शनल आइसोमर होंगे, दो होंगे। एक एल्कीन, इन माने डबल बॉन्ड, कै कार्बन है, दो तीन कार्बन है, इसी के बीच में आप लगा देंगे, आपका क्या नाम हो गया, ये आपका क्या गया, प्रोपीन, ठीक है। इसको जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो CH2 और क्या है CH2, देखो कै कार्बन, तीन कार्बन, कै हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सारी बैलेंसी दोनों में पूरा है। इसका क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो याद रखें CnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एल्कीन, दूसरा साइक्लो एल्केन, ठीक है। इन दोनों में आइसोमर पूछा जाए कौन सा आइसोमर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। इसी रूप में नोट करते जाइएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफी काम देगा। जब आता है ऐसे कंपाउंड एक यौगिक है, फला के साथ रिएक्शन करके फला बनाता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फला है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा उसके कौन कौन से आइसोमर संभव हैं और कौन सा रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो आप इसे दिमाग में रखिएगा। CnH2n वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। कन्फर्म। अगला देखिए, सुनिए, अब इसके भी फार्मूले बताएंगे, परेशान मत होइएगा, सारे फार्मूले आएंगे कैसे आइसोमर की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अगला देखो, CnH2n-2 वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये आपके चार प्रकार के क्या है, ये आपके चार प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर हैं? नंबर एक होता है एल्काइन, क्या है, एल्काइन। दूसरा होता है साइक्लो एल्कीन। तीसरा होता है एल्काडाइन। अगला होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो जो होते हैं, ये आपके कार्बन संख्या 4 से ऊपर वाले ही कार्बन के जो CnH2n-2 अणुसूत्र वाले यौगिक होते हैं, वो 4 से ऊपर वाले ही बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखाते हैं और 4 के नीचे वाले नहीं दिखाते। बात क्लियर। अब देखोगे, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर यहीं पर ले लेता हूं C5H8 के फंक्शनल आइसोमर लिखिए। फंक्शनल आइसोमर में मालूम हुआ
पहला एल्काइन हो गया। एल्काइन में कोई भी बना सकते हो। एल्काइन के नंबर ऑफ आइसोमर आपको बताएंगे 1 2 3 4 5। आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो भाई, यह क्या हो गया आपका पेंटाइन 1 हो गया, पेंटाइन 1 हो गया। अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या हो गया आपका पेंटाइन 2 हो गया। ये क्या हो गया पेंटाइन 2 हो गया। ये तो आपका क्या है एल्काइन है, ठीक है। अगला होता है इसी पे मैं एक बोला साइक्लोएल्कीन, तो 5 कार्बन संख्या इसे बना लो, किसी के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन आप काउंट कर लें, देखें जितने कार्बन हैं वहां पर क्या सारे कार्बन है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। आप देखो देखो जरा, देखो कै कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया। 3 2 5 2 7 1 8 हो गया। गिने हम 1 2 3 4 5 हो गया। 1 1 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। यानी इसका क्या नाम है साइक्लोपेंटीन। आया कंफर्म हुआ। अब इसके नंबर ऑफ आइसोमर नहीं बता रहे। अब देखो ये सारे एल्काइन की जितनी संभव स्थितियां हैं वो बनाएंगे, साइक्लोएल्कीन की जितनी भी स्थितियां वो बनाएंगे, तब आप निकालेंगे नंबर ऑफ टोटल आइसोमर क्या होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें और बना सकते हो आप, इस कार्बन को या इस कार्बन को ले आए यहां जोड़ दें, बन जाएगा नहीं बन जाएगा 2 मेथिल 1 2 3 मेथिल ब्यूट 1। यहां बदल देने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां तुरंत पड़ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं प्रोपेन में ब्यूटेन में भी बदल सकते हैं, ठीक। अगला देखेंगे एल्काडाइन। डाइन मतलब 2 बार। जैसे देखो भाई कार्बन कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5। किसी 2 कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड लगा दो, देखो CH2 H एंड क्या काउंट करो जरा, देखो 3 1 4 1 5 1 6 2 8 हाइड्रोजन है कि नहीं, कार्बन किलो 1 2 3 4 5 है कि नहीं। कंफर्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपका यही आ रहा है C5H8। आप गिन देखो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी पेंट 1 2 3 डाई इन, पेंट 1 3 डाई इन, तो इसे क्या कहेंगे एल्काडाइन। एक और बच रहा है कि 4 से ऊपर वाले ही बाइसाइक्लो दिखाएंगे, ये आपको मालूम है, 4 से नीचे वाले नहीं बताएंगे, 4 वाले ही बताते हैं। जैसे मान लो कि 4 कार्बन ले 5 कार्बन, इसको मैं यहीं से ऐसे मिला दूं, हाँ 2 साइकिल बन गया कि नहीं बन गया, देखो। और सारी बैलेंसी हम दिखा करके पूरा कर लें, H CH2 एंड CH2 पूरे ही पूरे हैं, 1 2 3 4 5 पूरे हैं। हाइड्रोजन लो 2 2 4 2 6 1 7 1 पूरे। क्या नाम हो 2 साइकिल हुआ कि नहीं हुआ। साइक्लो कंपाउंड क्या होता है जब 2 कार्बन सेतु का काम करने लगे किसी 2 से, उसके लिए उसे क्या कहते हैं ब्रिज एलिमेंट, यानी सेतु वाले एलिमेंट, बाईसाइक्लो एलिमेंट। अब यहां पर देखो इसका नाम क्या होगा भाई, आपको बताया गया था बाईसाइक्लो। देखो 1 2 1 2 1, इस पर कोई मोड़ नहीं, कोई कारण 210,
क्या कार्बन है? 5 है। 5 पर क्या होगा? पेंटेन। इस तरीके से मैं बताया कि Cn -2 मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये आपके कुल मिलाकर के 4 प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। एकदम आया? क्लियर हुआ? अगला देखो नेक्स्ट, CnH2nO। CnH2nO मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं, ये प्रमुखतः 3 प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर 1 जो होता है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, तीसरा है एपॉक्साइड। और चौथा एक होता है, उसे इनाल बोलते हैं, यानी कि लेकिन वह प्रकार का विशेष प्रकार का टाटोमेरिज्म होता है, इसे फंक्शनल आइसोमर के अंतर्गत नहीं लेते। अब देखोगे जैसे अगर यहीं पर देखा जाए C3H6 हो, यहां पर देखिए इसके आइसोमर लिखने को कह दी, तो पहला 3 कार्बन तो लगा लो, एल्डिहाइड बनाएगा, ये तो मालूम हो गया। तो 1 2 3 पर क्या होता है? प्रो सिंगल बॉन्ड एन, CHO पे अल, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेनल। दूसरा क्या? कीटोन दिखाएगा, ये आपका क्या है? कीटोन है। 1 2 3 पर क्या होता है? प्रोपेनोन। 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, अगला क्या है? एपॉक्साइड में देखो, अगर 2 कार्बन ऐसे जोड़ दे, एक चाहे साइक्लिक ईथर है, ये क्या है? ये आपका साइक्लिक ईथर। देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन, 1,3 क्या लिखोगे? एपॉक्सी क्या होगा? प्रोपेन। इस तरीके से आपको मालूम हो गया C3H6O अर्धसूत्र वाले जो यौगिक होते हैं, या प्रमुखता 3 प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एपॉक्साइड। चौथा एक आइसोमर दिखाता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? कीटोइनाल। जैसे देखो चला होता है, टाइटोमेरिज्म होता है एक प्रकार से, बता दे रहा हूं मेरा। देखो एक हाइड्रोजन यहां जाए, डबल बॉन्ड के बीच में आए, यानी कि आप देखोगे हाइड्रोजन का क्या हो? चला वही रूप दिखाई दे, यहाँ OH हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, CH2 हो जाए, ये क्या होता है? कीटोइनाल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार का टाटोमेरिज्म कहलाता है, जो आपके फंक्शनल आइसोमर से अलग किया गया। ये बताएंगे एक प्रकार का विशेष प्रकार का फंक्शनल आइसोमर होता है, परंतु इसे फंक्शनल आइसोमर न करके टाटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, इस पर मैं डिस्कस करूंगा पुनः। देखिए अगला, देखिए चलिए यार मेरे देखते चले। देखो अगला जो होता है नेक्स्ट रूप में, देखिए CnH2nO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके प्रमुखता 2 प्रकार के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। नंबर 1, वैसे कुल 5 मिलाएंगे, लेकिन यहां पर मेन 2, देखो मेन 2 होते हैं। नंबर 1 जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक
एसिड। दूसरा होता है एस्टर। तो आपके दो प्रकार के, और इसको बुकों में दिया गया है बहरहाल एल्डो कीटोनॉल, एल्डोनॉल, है ना, एपॉक्सीनॉल, ये तीन और जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। उसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस नाते से भी विशेष महत्व नहीं देते हैं, एक पर देखेंगे, है। वैसे 5 लोग लिखवा सकते हैं, लेकिन वो आपका जो होता है फंक्शनल आइसोमर ही होता है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में जब दो दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे किसको आप मानेंगे, ठीक है ना। तो एक फंक्शनल पे चलते हैं। आप देखो कि जैसे C3H6O2 की बात होती है, पहला थी कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो CH3 CH2 COH, क्या नाम होगा इसका भाई, प्रोपेनोइक एसिड। इसको जनरली हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, CH3O CH3, देखो ये एस्टर हो गया। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को हम एल्किल लेते हैं, तो क्या नाम होगा इसका, मेथिल हो गया। कार्बोनिल से मुंह से जुड़े हुए कार्बन को एल्केन प्लस OH लिखते हैं। एक दो कार्बन को क्या कहें, एथेन। इसमें क्या जोड़े, OH, एथनोएट, एथेन प्लस OH, एथेनाओएट। देखो आया, इस तरीके से इसका जो नाम होता है मेथिल एथेनाओएट, ठीक है ना। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को एल्किल और कार्बोनिल से जुड़े हुए कार्बन को एल्केन प्लस OH जोड़कर क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। हाँ, इसका फार्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाए, जैसे नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाए, ठीक है, तो आप सीधे लिखिएगा 2n-3, ध्यान देना है, जहां n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। जैसे इसी को ले लिया, n-3 2 पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर 0 बराबर कितने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर देता है C4H8O2 के कितने कार्बोक्सिलिक आइसोमर होंगे, आप सीधे वैल्यू पुट करिएगा 2n-3, हल करेंगे 2⁴ 2 पे पावर 1 बराबर 2 आइसोमर होंगे। कौन कौन से होंगे आप देख लो भाई, यही फार्मूला एल्डिहाइड में भी लगता है, ध्यान देना। एल्डिहाइड समूहों की संख्या पूछे तब पर भी यही फार्मूला लगाइए 2n-3। देखो 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4। देखो क्या नाम हुआ, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको चूंकि 2 आइसोमर होंगे, एक तो मालूम हो गया, दूसरा चेन को तोड़ लो भाई, देखो हो गया। अब इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, देखो 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मेथिल क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से
हम क्या करते हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड समूहों की संख्या निकाले या एल्डिहाइड समूहों की संख्या निकाले, इसी फार्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और मान निकाल लेते हैं टू द पावर n-3 पर। ठीक आएगा। अगला इसी पर आए, देखिए आज आपको फंक्शनल आइसोमर के बारे में भी अभी डिस्कस चल रहा है, फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं, नोट बनाते रहिए और मस्त होकर के क्वेश्चन करते रहिए, मजा आएगा जितने क्वेश्चन करोगे। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगर यहीं पर CnH2n + 3n है ना, ये आपके तीन प्रकार के समावता दिखाते हैं, वो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। ध्यान देना भाई, इन तीनों में फंक्शनल आइसोमर माना जाता है। पहला क्या है, पी एमीन, दूसरा क्या है, एस एमीन, तीसरा क्या है, टी एमीन। इन तीनों में ये क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक, आप देखोगे जैसे लगाए सब में एमीन है, जैसे यहां देखो, चुन क्यों लोग 1 2 3 है ना, C3 हुआ, 3 2 5 2 7 2 9, C3 6 + 3n है कि नहीं, देखो भाई फार्मूला शो कर रहा है कि नहीं। तो कितने आइसोमर दिखाएंगे, 3 फंक्शनल आइसोमर। ये तो प्राइमरी एमीन हो गया। प्राइमरी एमीन क्या कहते हैं, जिसमें NH2 लगा हो क्या होता है, प्राइमरी एमीन। जिसमें NH लगा हो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन। जिसमें N लगा हो उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी एमीन। दिमाग में रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, CH3 CH2 N H और क्या CH3। देखो ये कौन सा एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामीन। इसका क्या नाम होगा भाई, N मेथिल एथेनामीन। ये क्या है, ये एथेनामीन हो गया। अगला यहीं पर देखिए टर्शियरी एमीन में, देखो टू 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 तारा, देखो हो गया नहीं। इसका क्या नाम हो, N डाइमेथिल मेथेनामीन। N क्या है, डाई मेथिल मेथेनामीन। N डाइमेथिल मेथेनामीन। इन तीनों में अगर पूछा जाए कौन सा आइसोमर दिखाता है, आप बोलोगे क्या, फंक्शनल आइसोमर। कंफर्म, क्लियर। तो आज आपको जनरल तौर पे आइसोमर के बारे में बताया। कुछ याद रखिएगा नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए। अल्कोहल समूहों की संख्या पूछा टू द पावर -2 होता है। हाइड्रोकेन समूहों की संख्या पूछा है टू द पावर -2 होता है। अगर प्राइमरी एमीन समूहों की संख्या पूछे तब पर भी लिखिएगा टू द पावर n-2। अगर प्राथमिक एमीन समूहों की संख्या, जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया और कहा देता प्राथमिक एमीन समूहों की संख्या बताइए, यही क्वेश्चन। आप देखो पहला तो प्राथमिक एमीन नहीं है, इसके क्या हो जाए, टू द पावर 3 - 2 = 2 पे पावर 1 = 2। कौन दो होंगे, एक तो आपने बनाया ही है और दूसरा देख लो भाई यहां NH2 लगा दोगे, है ना। तो प्राथमिक एमीन की समावेश संख्या तुरंत 2 निकल गया।
तो अगर प्राइमरी एमीन के समायों की संख्या पूछ ले तो क्या कहोगे, 2n-2। आप देखोगे, मिटाते हैं थोड़ा सा, देखो एक छोटा सा ट्रिक दे करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल अल्कोहल एमीन, कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन, मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन है ना, यानी एक संयोजी जो भी एलिमेंट है, के आइसोमर है ना, के नंबर ऑफ आइसोमर, के नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n-2 से आप सीधे निकाल देना, ठीक है ना। आया। अगर मान लो एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, इनके नंबर ऑफ आइसोमर निकालना है। क्या है कि नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू n-3 से कैलकुलेट करिएगा, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला चीज हम ये देखते हैं किस मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। तो आपको आज फंक्शनल आइसोमर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मेटामेरिज और टाटोमेरिज। टाटोमेरिज बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, कमेंट करें। जो क्वेश्चन दिक्कत होती है कमेंट में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।